कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है, आपका यही पेपर आने वाला है। और साथ ही इस पेपर को अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके समाज विज्ञान के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय समाज विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो चलिए आप जो समाज विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न पहला आता है वह व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा बनाता है। तो आपका यह था मानचित्रकार, और बी था भूगोलवेत्ता, सी था दार्शनिक, और डी था वैज्ञानिक। तो जो आपका प्रश्न पहला दिया गया है वह व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा बनाता है, तो इसका उत्तर आपका मानचित्रकार हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था। तो आपका यह था चंगेज खान ने, बी था जहांगीर ने, सी था अकबर ने, और डी था बाबर ने। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाबर ने। आपके यहाँ पर तीसरा आता है जन औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध है। तो आपका था सार्वजनिक सेवा से, और बी था निजी सेवा से, और सी था सार्वजनिक एवं निजी दोनों से, और डी था इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न तीसरा जन औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सार्वजनिक सेवा से है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आपका यह था 6, बी था 5, और आपका सी था 4, और डी था 9। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता है, ठीक है, सर्वप्रथम दोपहर का भोजन मध्याह्न किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो आपका यह था मध्य प्रदेश, बी था छत्तीसगढ़, सी था आपका तमिलनाडु, और डी था दिल्ली। तो सर्वप्रथम दोपहर का भोजन मध्याह्न किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर ली है। ठीक है, अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो 6 में आता है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग डॉट डॉट से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग आपका जल से ढका हुआ है। तो यहाँ पर जल आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है उच्च ज्वार डॉट डॉट में सहायक होता है। तो यहाँ पर उच्च ज्वार आपका, ठीक है, यहाँ पर मत्स्य में सहायक होता है। आपका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य। ठीक है, मत्स्य आखेट, मत्स्य आखेट में सहायक होता है। फिर आपका 8वां आता भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला डॉट डॉट देश है। तो भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला आपका तीसरा देश है। तो तीसरा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 9वां आता है संविधान डॉट डॉट का समूह है। तो यहाँ पर संविधान डॉट डॉट का समूह है। तो यहाँ पर संविधान आपका नियमों, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नियमों एवं कानूनों। ठीक है, संविधान नियमों एवं कानूनों का समूह है। फिर आपका 10वां आता भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु डॉट आते हैं। तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु पर्यटक आते हैं। ठीक है, पर्यटक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके आज लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। 11वां आता प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीव जंतु एवं वनस्पति आते हैं। फिर आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पूरा पेपर याद करना है, यही पेपर आपका आने वाला है। तो आपका 12वां आता है जिसमें आपका यहाँ पर आता पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। इसका उत्तर का पर्यावास वह विशिष्ट स्थान होता है जहाँ कोई जीव, पौधा, जंतु या अन्य प्राकृतिक रूप में से रहता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, पानी, आश्रय की पूर्ति करता है। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर का विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर आपका 14वां आता संविधान से क्या आशा है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा संविधान उन नियमों और कानूनों का एक लिखित या अलिखित संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश या संस्था का शासन चलाया जाता है या किसी भी लोकतांत्रिक देश का आधारभूत ढांचा होता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। फिर आपका आता बहुमत से, ठीक है, 15वां आता निजी सेवा से क्या आशा है। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा निजी सेवा से क्या आशा है, आपको हम दिखा देते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर निजी सेवा से आशा उन सेवाओं से है जो निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए उद्देश्य प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए निजी अस्पताल, निजी स्कूल या निजी बैंक। 16वां आता बहुमत से क्या आशा है, तो इसका आंसर है बहुमत से आशा किसी समूह या मतदान में आधे से अधिक 50% से ज़्यादा लोगों की राय या मत से होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी निर्णय को अस्वीकार करने या किसी प्रतिनिधि को चुनने के लिए बहुमत आवश्यक होता है। तो इस तरह से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। ठीक है, तो 17वां आता है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी के प्रमुख मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। शिलालेख और अभिलेख, वास्तुकला और स्मारक, ग्रंथ और पांडुलिपियाँ, सिक्के। इन सभी हेडों को पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता 18वां मनसबदार से क्या आशा है, लिखिए। तो इसका उत्तर आपका रहेगा मनसबदार मुगल साम्राज्य में सरकारी पद धारण करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता था। मनसब का अर्थ पद या ओहदा होता है। मनसबदारों को सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी दी जाती थी और उनका पद और वेतन जात और सवार, ठीक है, पर निर्भर करता था। इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपको 19वां आता जागीर किसे कहा जाता था, तो इसका उत्तर आपका रहेगा जागीर मुगल प्रशासन में मनसबदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारियां वाली जमीन को कहा जाता था। मनसबदार इस भूमि से राजस्व इकट्ठा करते थे जिससे वे अपना और अपने सैनिकों का खर्च चलाते थे। यह भूमि मनसबदारों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी, बल्कि उन्हें केवल राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था। इस तरह से आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 20वां आता पौने कितने प्रकार की होती है, लिखिए। तो ठीक है, पवने मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवने, मौसमी पवने और ठीक है स्थानीय पवने। तीनों हेडिंग को आपको पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है 21वां प्रवाह, बालिकाएं अपनी माँ को घर पर किन किन कार्यों में सहयोग करती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रवाह बालिका अपनी माँ को घर पर निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करती है। खाना पकाने और रसोई के अन्य कार्यों में सहायता करना, घर की साफ सफाई और चीज़ों को व्यवस्थित करने में मदद करना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, पानी भरना, कपड़े धोना या उन्हें सुखाने जैसे रोज़मर्रा की काम करना, और बाजार से छोटा मोटा सामान लाने में मदद करना। ठीक है, इस तरह से आपके 21वें क्वेश्चन तक के आंसर हो जाते हैं। अब 22वां आता है जनगणना से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जनगणना से आशा किसी देश या किसी निर्धारित क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल पर वहाँ रहने वाले सभी लोगों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रकाशित करने की प्रक्रिया से है। आपके यहाँ पर 10 वर्ष में होती है, यहाँ तक याद कर लेना है। इस तरह से आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आपके द्विगुत्तीय प्रश्न। ठीक है, 23 से 26 तक आते हैं आपके द्विगुत्तीय प्रश्न। 23वां आता है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, विस्तार से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर रहने वाला है। राष्ट्रकूट ने 8वीं शताब्दी में दक्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। वे मूल रूप से कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। उनकी शक्तिशाली बनने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे: दंती दुर्ग का उदय, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, सैन्य शक्ति का विस्तार, कला साहित्य और धर्म को संरक्षण। इन सभी हेडों को पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है एक व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसके क्या कारण है। तो ये रहा आपका 24वां प्रश्न का उत्तर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 25वां आता है सेल कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखकर उदाहरण से समझाइए। तो आपका यहाँ पर देख लेते हैं 25वें प्रश्न का आंसर। सेल होती है आपकी 3 प्रकार की: आग्नेय सेल, औषधि सेल और कायांतिक सेल। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना। ठीक है, आपको नाम उदाहरण और नाम उदाहरण, ठीक है, पूरा याद करना है। फिर आपका 26वां आता भारत के 2 राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाइए। तो आप यहाँ पर दिल्ली स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ठीक है, आपको पूरा याद कर लेना है। आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपके जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पूरा हमने रियल पेपर करा दिया, यही पेपर आपका आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।